रहीम। आज हम HTML पढ़ेंगे। HTML क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। बट इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय टीम बर्बर्सली इन 1990। टीम बर्बर्सली एक रिसर्च लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे, वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग रिसर्च में कोलेब्रेशंस के लिए आते थे। तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, क्यों ना मैं एक ऐसा लेआउट तैयार करूं कि एक रिसर्च पेपर से दूसरे रिसर्च पेपर पे इजीली जंप किया जा सके। एंड फॉर दैट पर्पस इसने कुछ कोड लिखा किसी दूसरे लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद उन्होंने HTML डिस्कवर किया। उसी वक्त पहला ब्राउज़र भी डिस्कवर हुआ, उसी वक्त पहला कोड एडिटर भी डिस्कवर हुआ, और उसके बाद ये प्रोग्रामिंग की जो वेब की जो इंडस्ट्री है उनकी शुरुआत हो गई। क्योंकि अगर आपके पास HTML ना हो तो कोड एडिटर फिर मुश्किल है कि इसमें से आप HTML के लिए कोड लिखे। ब्राउज़र फिर नहीं था इससे पहले, तो ये सारा कुछ इसके बाद स्टार्ट हुआ 1990 के बाद। कहते हैं कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। कहते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है दैट इट कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टेक्स। कि HTML में हम मार्कअप्स के टैग्स पढ़ते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स आर कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स लाइक HTML। आप इसको टैग कह सकते हैं। HTML में सारे के सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं वकास को जानता हूं, तो जैसे वकास आता है मुझे पता चलता है कि हु इज़ वकास, मतलब सारा डेटा आ जाता है मेरे माइंड में। तो ऐसे ही HTML में कुछ वर्ड्स हैं जो कंपाइलेशन के दौरान पता चलता है ब्राउज़र को कि इसकी मीनिंग क्या है। लाइक H1 है, तो H1 टैग यूज़ होता है हेडिंग के लिए, बड़े हेडिंग के लिए। तो जैसे कंपाइलेशन होगी तो ब्राउज़र को पता चलता है दैट H1 इज़ रिजर्व्ड फॉर हेडिंग 1। सच लाइक दैट इमेज वेब में शो करने के लिए आप टैग लेते हैं IMG। तो जैसे मैं लिखता हूँ IMG टैग, तो ब्राउज़र को पता चलता है दैट व्हाट IMG टैग मीन्स। तो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ मार्कअप टैग्स, एंड टैग्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इमेज के लिए आप IMAGE लिखें, नहीं, IMG रिजर्व्ड है तो आप IMG ही लिखेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पहले से डिफाइंड किए गए वर्ड्स हैं, और उनकी पहचान ये है कि वो एंगल ब्रैकेट्स में से इनक्लोज होते हैं। जैसे कि आप देखो, ये एंगल ब्रैकेट है। ऐसे वर्ड्स जहाँ पे आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये HTML का टैग है। हर डिफरेंट टैग्स हैं, और हर एक टैग की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। टैग्स यूज़ होते हैं ताकि आप अपने पेज में से रिसोर्सेज ऐड कर सकें। रिसोर्सेज का मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस। लाइक आप वेबसाइट में जो कुछ देखते हैं वो रिसोर्सेज हैं। तो टैग्स इसलिए यूज़ होते हैं कि रिसोर्सेज ऐड कर सके आपके वेब पेज में। मार्कअप टैग्स, ओके, विदाउट HTML a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements। अगर आपके पास HTML ना हो तो ब्राउज़र को कुछ पता नहीं चलेगा कि टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोस को कैसे डिस्प्ले किया जाए ब्राउज़र में। अच्छा, फिर हर एक टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं या प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ खसूसियात हैं आपके, लाइक आपका हेयर कलर, आपकी हाइट, ओके, आपका फेस स्ट्रक्चर, डिफरेंट आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सच लाइक दैट हर एक टैग की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, इमेज टैग को आप ले लें, IMG टैग को ले लें, तो इमेज है, इमेज की एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि इमेज का विड्थ कितना होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि इमेज का हाइट कितना होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि इमेज का सोर्स क्या होना चाहिए, मतलब इमेज कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पे होगा ये इमेज। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम हर एक टैग के लिए पढ़ेंगे। Every tag have their own property to specify the tag. Like for IMG tag you must have picture, आपके पास एक पिक्चर भी होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे है, विड्थ उनकी क्या है, हाइट उनकी क्या है। सो वी विल यूज़ एट्रीब्यूट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हर एक टैग के लिए यूज़ करेंगे। देखो, H1 टैग इसी तरह लिखा जाता है। अच्छा, हर एक टैग की स्टार्टिंग टैग भी होता है, और हर एक टैग का एंडिंग पॉइंट भी होता है। एंडिंग ऑफ टैग आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि स्लैश लगा के आप टैग को एंड करते हैं। लाइक देखो, आपने H1 लिखा, सेम H1 आप यहाँ पे भी लिखते हैं लेकिन स्लैश। कुछ टैग ऐसे हैं जिनकी एंडिंग नहीं है, जिनकी क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है। लाइक IMG का अब एंडिंग नहीं है। लाइक HR टैग है, उसका एंडिंग नहीं है। बहुत सारे हैं, आगे आप एक्सपीरियंस कर जाएंगे, आपको खुद ब खुद याद रह जाएंगे। फर्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। HTML में फर्स्ट कोड, लेकिन इससे पहले अच्छा, फर्स्ट कोड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पेसिफाई करके देता हूँ।
ओके, यहाँ पे मैं पेंट में क्लिक देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखें, आप कंसीडर करें ये हमारी वेब पेज है, ठीक है जी। इस वेब पेज में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इसको कहते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, ये टॉप सेक्शन, ये बॉटम सेक्शन। बॉटम सेक्शन को फूटर भी कहते हैं और इसको हेडर सेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें से एक यहाँ पे आप देख ले कि HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंड हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें, कंसीडर करें कि यहाँ पे देखो HTML टैग स्टार्ट हुआ है ऐसे, और HTML टैग यहाँ पे इस कंप्लीट पेज को ऑक्युपाई कर रहे हैं, और एंडिंग का यही पहचान है कि आप स्लैश और HTML लगा दें। तो ऐसे हो गया। HTML टैग के अंदर दो टैग्स और होते हैं। एक को कहते हैं हेडर टैग, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर ऑफ द पेज, जिनमें से हेडर ऑफ द पेज की इंफॉर्मेशन होंगे। और एक को कहते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग आप देख सकें यहाँ पे। तो हेड टैग देखें, हेड टैग के अंदर फिर एक और टैग होता है जिसे हम टाइटल टैग कहते हैं, और इसमें से हम टाइटल दे देते हैं। और एक बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग में हम तमाम इंफॉर्मेशन इस बॉडी टैग में देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक हेड टैग होता है, और सेम लाइक दैट हेड टैग के बाद जो विजिबल एरिया आपको शो होती हैं वो बॉडी होती हैं, बॉडी। और यहाँ पे हम बॉडी को ख़त्म करते हैं, लेकिन बॉडी को यहाँ पे आप ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब ये फुल की फुल यहाँ पे बॉडी है। जो कुछ आपको शो हो रहा है, ये हेड भी आप कंसीडर करें कि इससे ऊपर है। तो ये जो एरिया आपको शो रही है ये कम्प्लीटली बॉडी है ऑफ द पेज। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से शो करके दे देता हूँ। लाइक मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, shopify.ca को ओपन कर रहा हूँ मैं। आप कंसीडर करें ये उनका हेडर पोर्शन है, इससे पहले HTML स्टार्ट हुआ है, पूरी पेज HTML में बंद है, पूरी पेज HTML की है। तो ये जो ऊपर सेक्शन है ये हेडर है, हेडर। और ये जो आप देख रहे हैं ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट ई कॉमर्स, ये टाइटल है, ये पेज की टाइटल है। और नीचे जितना कुछ भी आप इसमें देख रहे हैं ये सब कुछ बॉडी में है। और ये सब कुछ लेने के लिए, हर एक चीज़ को लेने के लिए हमारे पास टैग हैं। लाइक देखो बड़ा हेडिंग है तो उसके लिए हमारे पास टैग हैं, ये देखो ये है, इसके पास हमारे पास टैग हैं, बटन के लिए हमारे पास टैग हैं, इनपुट के लिए हमारे पास टैग हैं, इमेज के लिए हमारे पास टैग हैं, एंड सो ऑन। सब कुछ ऐसे ही लेंगे। ओके, इसके बाद आए तो ऐसा ही सूरत हाल है बाकी चीज़ें, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप देखें, मतलब ये हर एक पेज में से आप ये स्ट्रक्चर इंक्लूड करेंगे। हम कोड एडिटर यूज़ करेंगे सब्लाइम टेक्स्ट। सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर एक ब्लैक एडिटर है जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मैंने उसकी सेटअप रखी है, आप इनको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन 2 to 3 स्टेप। आज हम फर्स्ट पेज बनाएंगे, तो फर्स्ट पेज बनाने का तरीका है, राइट क्लिक करें आप, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक एडमिशन डॉट HTML, लाइक रिजल्ट डॉट HTML, लाइक वट एवर नेम यू वांट। लेकिन अगर आप इंडेक्स नाम देंगे तो इसका मतलब होगा कि जब वेबसाइट लोड होगा तो उस वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होंगे। लाइक आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होंगे, कैरियर पेज, रिजल्ट पेज, एडमिशन पेज, बहुत सारे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज कौन सी शो होगी, वो इंडेक्स की पेज होगी। तो अगर आपने यहाँ पे इसको नाम दिया है इंडेक्स, तो फर्स्ट पेज यही शो होगी। अगर आपके पास 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस में से फर्स्ट पेज ये इंडेक्स की पेज शो होगी, इंडेक्स डॉट HTML। ओके, इसके बाद इंडेक्स पेज मैंने बना दी, इंटर कर दिया। ये अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसमें शो नहीं होता, शायद आपका क्रोम में शो हो, तो आप इसको यहाँ से ओपन विद करें। और ओपन विद के बाद अगर यहाँ पे आपको सब्लाइम मिले तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप चूज़ अनदर ऐप करें। चूज़ अनदर ऐप में भी आपको यहाँ पे नीचे नहीं मिलेगा, तो आप फिर मोर ऐप्स करें।
मोर ऐप्स में भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पे लुक फॉर अनदर ऐप ऑन दिस पीसी करें, यहाँ पे आप सी में आए, सी में से प्रोग्राम फाइल्स में आए और यहाँ पे आपको सबलाइम टेक्स्ट 3 मिल जाएगा। सबलाइम टेक्स्ट 3 का ये एक सी मिल जाएगा, इसको आप ओपन करें और वहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन को आप करें कि ओपन ऑलवेज विद दैट, तो फिर ये बाई डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। मेरी बात को समझ गए आप? ओके। और इसके अलावा अगर किसी का ये .txt नहीं आ रहा, तो अगर आपके पास विंडो 10 है, कभी कभी इस तरह आप पेज बनाते हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये .txt नहीं आता, तो स्टार्ट में ये बड़ा मसला जो है आप लोगों को आता है। तो फिर आप क्या करें, यहाँ से क्या होता है, व्यू में से ये जो फाइल नेम एक्सटेंशन है ये अनचेक होता है, तो देखो ये सारे एक्सटेंशन गायब हो जाते हैं। तो फिर आपने इसको चेक करना है। अगर किसी के पास विंडोज 7 है तो विंडोज 7 में तरीकाकार अलग है, वहाँ पे फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में से व्यू में से जाके आपने चेक मार्क हटाना होता है। एनीवे एक जनरल प्रॉब्लम को हाईलाइट करना था। मेरा मेन मकसद था इंडेक्स पेज को बनाना, मैंने इंडेक्स पेज बना दी। इसके बाद आपने इस इंडेक्स पेज को दो जगहों पे ओपन करना है, एक आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके या ओपन विद सबलाइम, एक आपने इस सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर में ओपन करना है और दूसरा आपने यहाँ पे इसको किसी ब्राउज़र में ओपन करना है, लाइक गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, किसी भी ब्राउज़र में। तो ये index.html फिलहाल एम्प्टी पेज है, इसमें कुछ नहीं है, मैंने ओपन की। मैं इसके लिए कोड यहाँ पे लिखूंगा और रिजल्ट यहाँ पे देखूंगा, ये इसी तरह पेज बन जाएगी। जैसे मैंने कहा हर एक पेज की बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें होती हैं कि आप यहाँ पे HTML टेक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, HTML टैग एंड करते हैं। फिर HTML टैग के अंदर आके यहाँ पे दो और टैग्स होते हैं, कौन कौन से, एक हेड टैग होता है, हेड टैग स्टार्ट, देखो हेड टैग एंड, और एक यहाँ पे हमारे पास बॉडी टैग, जैसे मैं इंटर करता हूँ ये खुद स्टार्ट भी हो जाता है, एंड भी हो जाता है, ओके बॉडी टैग। लेकिन फिर आप लोगों ने पढ़ा कि हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है जिसे आप टाइटल टैग कहते हैं। तो टाइटल टैग देखो खुद सजेशंस में आ गया, इंटर करूं तो ये खुद क्लोज भी हुआ, स्टार्ट भी हुआ। टाइटल में यहाँ पे मैं जो कुछ लिखना चाहूँ, लाइक उन्होंने यहाँ पे देखो लिखा है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट ई कॉमर्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो वही, ताकि आपको शो हो, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर जी। ओके, कंट्रोल प्लस से साइज इनका ज़्यादा होता है, ठीक है, कंट्रोल माइनस से उनका साइज कम होता है। ओके, बेस्ट सॉफ्टवेयर या बेस्ट ई कॉमर्स, मैंने कंट्रोल एस से आप इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस से। और यहाँ पे जब तक आप इनको अपडेट ना करें कुछ शो नहीं होगा, तो आप अपडेट करने के लिए या इस साइन पे को प्रेस करें, या F5 को प्रेस करें, या कंट्रोल F5 को प्रेस करें, या आप यहाँ पे देखो सबको क्लिक करें, मतलब इंटर करें इसी को, तो आ जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग इससे रिफ्रेश करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर, वही टाइटल आ गया, ये इमेज भी साथ में आता है लेकिन इसको बाद में देखेंगे। तो इनकी टाइटल आप यहाँ पे जो कुछ लिखते हैं कोई परवाह नहीं, जो कुछ लिखते हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम सारा काम करेंगे बॉडी में, बिकॉज जो विजिबल एरिया है ये आपकी बॉडी है, आ जाए। फिर हमारे पास इसके बाद डिफरेंट हेडिंग्स हैं, हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6। और हेडिंग्स 1 के लिए आपके पास देखो बॉडी टैग के अंदर आए, इस तरह नहीं कि आप यहाँ पे आ जाए यहाँ पे लिखना शुरू करें, नहीं, देखो ये जो यहाँ पे स्टार्ट टैग यहाँ तक है और इन टैग पे यहाँ तक है, तो आप इनके दरमियान आएंगे, यहाँ पे इंटर करें और हेडिंग 1 के लिए जो टैग है वो है H1, सजेशंस में खुद भी आ जाता है और आप यहाँ पे खुद लिख भी सकते हैं। ओके, हेडिंग 1 में मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ कि वेलकम टेक मेंटर्स पाकिस्तान, कंट्रोल एस। अगर मैंने देखो सेफ इस बार मैंने नहीं किया, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि आप यहाँ पे जो कुछ लिख लेते हैं इसको कंट्रोल एस सेव करना है आपने, और इसके बाद आपने यहाँ से इनको अपडेट करना है। तो देखो वेलकम टू द टेक मेंटर्स पाकिस्तान आपके पास आ गया। इसी तरह मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि 6 तक है, देखो H2, हेलो दिस इज हेडिंग 2, कंट्रोल एस करें और देखो यहाँ पे इस बार मैं कंट्रोल F5 से इनको रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल F5, तो देखो कोई चेंजेस आ गए।
सेम लाइक दैट आपके पास H3 भी है। इसमें से आपने जो कुछ लिखना है, मैं डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ओके, क्या लिखे, अगर कहाँ पे लिखे फिर भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आया जाता है। हाँ देखो, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ हेलो दिस इज टेक्स्ट इन बॉडी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, स्टैंडर्ड वे नहीं है किसी टेक्स्ट को शो करने का, और वो नॉर्मल टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। आप इनको टैग्स में लिखेंगे, बिकॉज HTML के टैग्स इसलिए हैं ताकि आप उनसे डिफरेंट कंटेंट्स को ले सकें। सेम लाइक दैट आप यहाँ पे H4 लिखें, हेलो दिस इज हेडिंग 4, एंड यहाँ पे आके देखो H5 लिखें, तो हेलो दिस इज हेडिंग 5, एंड देखो यहाँ पे H6 इंटर किया मैंने, हेलो दिस इज हेडिंग 6, कंट्रोल S करें, और इसके बाद आप देखें ये मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स आ गए, ठीक, 6 हेडिंग मेरे पास आ गए। कोई क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा ले सकते हैं? कोई क्वेश्चन है? और इससे ज़्यादा मतलब क्या ज़्यादा का? इससे ज़्यादा हेडिंग्स? 6 से, लाइक आप सोचते हैं कि 6 से ज़्यादा इसी एक पेज में हेडिंग्स हो सकते हैं? यस। ओके, तो हो सकते हैं। ये साइज़ के लिहाज से 6 हैं। अगर आप देखें इस H1 का साइज़ सबसे ज़्यादा है, H2 का इससे कम, H3 का इससे कम, एंड H6 का सबसे कम। आप जितनी बार चाहे H1, H2, H3, H4, H5 को ले सकते हैं। लाइक देखो, मैं फिर से यहाँ पे H1 लेता हूँ, देखो H1 इंटर किया मैंने, हेलो दिस इज हेडिंग 1 अगेन, कंट्रोल S एंड लेट्स सी, फिर से H1 आ गया। सिर्फ साइज के एतबार से आप जितनी बार इस पेज में चाहे H1 को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस साइज़ का चाहते हैं, लाइक देखो यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा है तो हम H1 ले लेते हैं, यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा इनसे कम है, लाइक यहाँ पे इनका साइज़ कम है तो इसके लिए हम पैराग्राफ लेते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फिर हमने बात की एट्रीब्यूट्स की, कि हर एक टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक इस H1 टैग की एक एट्रीब्यूट ये हो सकती हैं, एट्रीब्यूट देखो, ये एट्रीब्यूट का नाम है अलाइन, अलाइन करना, कि अगर मैं चाहूँ कि ये टेक्स्ट मुझे सेंटर पे चाहिए, जिस तरह वो है, ये टेक्स्ट मुझे सेंटर पे चाहिए या मुझे राइट पे चाहिए, तो उसके लिए फिर आप एट्रीब्यूट देते हैं या प्रॉपर्टी देते हैं। तो अलाइन एक एट्रीब्यूट है, आप इक्वल करते हैं और इन डबल कोट्स में आप वैल्यू लिखते हैं। ये अलाइन नाम है एट्रीब्यूट का, और ये है वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू आप 3 दे सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट। लेफ्ट पे बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है, और सेंटर पे, राइट पे आप कर सकते हैं। अब देखें ये सेंटर पर अलाइन हो गया, सच लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे सेंटर की बजाय दे दें राइट, कंट्रोल S करें, और इसके बाद यहाँ से अपडेट करें, तो ये राइट पर अलाइन हो गया। चलो मुझे सेंटर पर चाहिए, तो मैं सेंटर पे ही छोड़ देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, और आप देखें इसको, यहाँ पे आ गया। इसके बाद इनकी एक और एट्रीब्यूट है, एक टैग की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। इनकी एक और एट्रीब्यूट है, वो है टाइटल। टाइटल इसी तरह फिर इक्वल डबल कोट्स के अंदर, आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या देते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम हमेशा वैल्यू देते हैं, जिस टैग की भी वैल्यू हो, मतलब जिस एट्रीब्यूट की भी वैल्यू हो। तो टाइटल टैग के अंदर मैं वैल्यू दे सकता हूँ, लाइक बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर वेब, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कहलाती हैं। आप इसको कंट्रोल S करें और यहाँ पे आ जाए, जैसे आप इस पर माउस होवर करेंगे तो बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर वेब आएगा। ये टाइटल है, मतलब हर एक टैग पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर रहे हैं। हर एक एट्रीब्यूट का अपना अपना काम है। ये एक एट्रीब्यूट हो गई, और देखो ये दूसरी एट्रीब्यूट हो गई, एंड सो ऑन। सेम लाइक दैट मैं H3 पे अगर अप्लाई करूँ एक एट्रीब्यूट को, अलाइन, जैसे मैं इंटर करूँ अलाइन को, तो खुद सेटअप बन जाता है मेरे लिए। देखो, या तो आप यहाँ पे खुद लिखें अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स, या आप यहाँ से अलाइन को स्टार्ट करें, जो सजेशंस में आ जाए इंटर करें, और इसके अंदर आप डायरेक्ट लिखना शुरू करें। और अलाइन आप कहाँ पे करना चाहते हैं, राइट पे, कंट्रोल S करें,
तो देखो H3 आपका इलाइन हो जाएगा राइट पे। ओके, HTML लाइन, अगर आप चाहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए HTML के पेज में, तो उसके लिए टैग यूज़ होता है HR टैग। आप आ जाएं, अगर आप देखो जहाँ पे भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं वहाँ पे आप करें। मैं चाहता हूँ कि H1 टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे भी अंडरलाइन, जिसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। तो मैं इस H1 टैग के बाद एक टैग ले लेता हूँ जिसको कहते हैं HR, और HR का क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इनका सिर्फ ओपनिंग टैग है। तो HR कंट्रोल S किया मैंने, और आप देखे इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। सेम लाइक दैट, अगर आप इस हेडिंग 6 के बाद एक लाइन चाहते हैं, तो देखो 6 यहाँ पे ख़त्म हुआ है ये टैग, इसके बाद आप आ जाएं जहाँ पे भी आपने लिखना है, चाहे आप यहाँ पे न्यू लाइन पे लिखे या चाहे आप इसके साथ यहाँ पे लिखें, लेकिन बेहतर है आप न्यू लाइन पे लिखें। HR मैंने लिखा, कंट्रोल S किया मैंने, और आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ गई। जहाँ पे आपको चाहिए HR, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, कंट्रोल S, और फिर देखो ख़त्म हो गई। इसके बाद पैराग्राफ है, अगर आपको ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए वेब पेज में, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं पी टैग, या आपको नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट, उसके लिए पी टैग आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई टेस्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोग्रामर को टेस्ट पैराग्राफ के लिए मैं डमी टेक्स्ट लेना चाहता हूँ कि ज़्यादा टेक्स्ट हो, तो अब मैं लिखूँगा तो ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। तो हमारे लिए इस एडिटर में एक ये बात है कि अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं लोरेम कंट्रोल स्पेस, तो देखो खुद ज़्यादा टेक्स्ट आ गया, जस्ट हमें एक डमी टेक्स्ट दे देते हैं। मैंने टेक्स्ट लिखा, एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, कंट्रोल एस किया, और आप देखें ये ज़्यादा टेक्स्ट आ गया। तो अगर इसी फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट चाहिए, आप इसमें भी ज़्यादा टेक्स्ट ले सकते हैं, लेकिन ये बोल्ड होगा, देखो सारे बोल्ड है। अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर आप पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एज मच टेक्स्ट आपको चाहिए। इसके बाद है HTML कमेंट्स, या वो कम ज़्यादा करेंगे, उस पर कलर भी चेंज करेंगे हम, उनका फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, बहुत कुछ चेंज करेंगे। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा कि HTML टैग्स पे स्टाइल अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है CSS। तो जब हम CSS पढ़ेंगे तो दोबारा ये टैग्स भी पढ़ेंगे, और उस पर हम डिफरेंट स्टाइल भी अप्लाई करेंगे, लाइक उसका कलर ज़्यादा करना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन जस्ट मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि वाकई चेंज होता है, लेकिन इस पे सोचना नहीं, ये CSS है। ओके, इसमें बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, लाइक 30 पिक्सल, बाद में मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एस, आप देखें इनका साइज इंक्रीज हुआ, ठीक, लेकिन ये CSS है और हम CSS से फिर सब कुछ चेंज करेंगे, लेकिन बाद में। क्या मतलब हाइट, क्या मतलब इनका विड्थ मतलब लेंथ ज़्यादा करना। यस, आप यहाँ पे HR के अंदर आए, आप देखो बॉर्डर बॉटम ले लें, ठीक, लाइक देखो HR, लेकिन फिर भी वो CSS में आ जाता है, तो मैं फिर भी यही कहूँगा कि CSS में ना जाए फिलहाल, चलो मैं आपके लिए ही दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन इस पे बिल्कुल सोचना ही मत, लाइक, और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं रेड कर देता हूँ इसका कलर, कंट्रोल S, और आप देखें, ठीक है, कलर भी चेंज किया और हाइट भी ज़्यादा किया एंड सो ऑन। लेकिन फिलहाल सब कुछ होता है, सब कुछ होगा, आप थोड़ा सा वेट करें, इन बेसिक्स को आप पढ़ें, आगे हम डिटेल से CSS को पढ़ेंगे। ओके, HTML के कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स इसलिए आप इंसर्ट करते हैं, कमेंट्स करना, ठीक है, कमेंट्स इसलिए किए जाते हैं ताकि आप दूसरों के लिए कुछ चाहते हैं कि अगर वो कल को मेरा ये कोड देखे तो उनको समझ आए, या कल को मैं अपना कोड देखूँ तो मुझे इजीली पार्ट्स में से मैंने कमेंट किया हो कि यहाँ पे मैंने ये काम किया, यहाँ पे मैंने ये काम किया, तो कोड एक मैनेज तरीके से पड़ा रहता है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरों के लिए कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि फ़िलहाल मुझे इस H1 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको रिमूव भी नहीं करना चाहता, ये हो यहाँ पे ये कोड हो, ख़त्म भी नहीं करना चाहता, तो मैं इस कोड को सिंपली कमेंट कर देता हूँ। कमेंट्स ये होते हैं कि जिस चीज़ को, जिस टैग को आप कमेंट कर देते हैं वो शो नहीं होते ब्राउज़र में, उनका रिजल्ट ब्राउज़र में शो नहीं होता, कंपाइल नहीं होता वो।
तो दैट्स वाई कमेंट्स यूज होते हैं। अगर सिंगल लाइन में आपने कमेंट्स करने हैं, दिस इज सिंगल लाइन, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो दीज आर मल्टी लाइन कमेंट्स। और कैसे करेंगे आप, दो तरीके हैं यहाँ पे। ओके, आप इस एडिटर में ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये पैराग्राफ फिलहाल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कमेंट करूँ, तो आप देखो इनको हाईलाइट करें, इस तरह हाईलाइट कर दिया, फिर आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करें, ये खुद ब खुद कमेंट्स हो जाएंगे, कमेंट्स में आ जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे खुद के कमेंट्स लिखने हैं, तो आप ऐसा करें, ऐसा करें, फिर नॉट साइन लगाएं, यहाँ पे डबल डैश, फिर स्पेस, यहाँ पे फिर डबल डैश, और इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स हियर, आप इसको कंट्रोल एस करें तो ये देखो मल्टी लाइन कमेंट्स हियर शो नहीं होगा। और अगर मैं इस पैराग्राफ को कमेंट करना चाहता हूँ तो देखो मैं इसको यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करता हूँ, ये खुद कमेंट्स में कन्वर्ट हुआ। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो ये पैराग्राफ यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि वो कमेंट्स में गया। अगर मैंने दोबारा उनको कमेंट से निकालना है तो मैं दोबारा इसी को हाईलाइट कर दूंगा और दोबारा कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एस, आपको याद रहेगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद क्या है, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं होती तो आप इनको अपने साथ नोट करके जाएं, कल से अपना नोटबुक भी ले आएं। HTML बैकग्राउंड, अगर आपने इस पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, लाइक देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पूरे इस पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमने कहाँ पे जाना होगा, बॉडी टैग में, और बॉडी टैग के स्टार्ट टैग में जाना होगा। एक बॉडी टैग दो है, देखो एक ये है, एक ये है, इनका स्टार्ट टैग देखो, हमेशा हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज को स्टार्ट टैग में दे देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी में आ जाए और उसके लिए जो एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर, आप इंटर करें बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप कलर का कोई नाम दे दे, लाइक रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ओके, व्हाटएवर, ब्लैक, व्हाटएवर, लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑरेंज। यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल एस किया और आप देखें उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज की बजाय दे दूँ कि रेड कंट्रोल एस करूँ और आप देखें ये इनका रेड हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं इसका दे दूँ पर्पल, कंट्रोल एस करूँ, पर्पल हुआ। सेम लाइक दैट आप ये कलर्स कहाँ से गेट करेंगे, ये कलर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आ जाएं और आप गूगल पे आ जाएं, गूगल में आप सर्च करें कलर नेम्स फॉर HTML, आप यहाँ पे इंटर करें, आपको देखो बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये देखो कलर नेम्स, या आप इस वेबसाइट को नोट भी करें, देखो HTML कलर कोड्स, देखो HTML कलर कोड्स, हर बहुत सारे वेबसाइट देखो आपको मिल रहे हैं जिनमें से आपको HTML के कलर्स मिलेंगे। कलर्स को आप तीन तरीक़ों से दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम दो तरीके यूज़ करेंगे। एक कलर का नाम आप दे सकते हैं और एक आप कलर का कोड दे सकते हैं, कलर का कोड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल HF4511E, ये नॉर्मली 6 का 2 4 6, ये नॉर्मली 6 हेक्साडेसिमल वैल्यू होती हैं जिनको आप एज के साथ लिखते हैं, ये कोई कलर का नाम होता है। नॉर्मली जब आप यहाँ पे कलर्स लेते हैं दीवारों के लिए तो भी कलर कोड्स होते हैं, अगर आपको स्पेशल कलर बनाना है तो मशीन भी आए हैं तो उनसे स्पेशल कलर बनाए जा सकते हैं। तो देखो इस कलर का ये कोड है, सच लाइक दैट आपको यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। देखो इनका ये कलर कोड आप सिंपली अगर कॉपी करें, मैंने इसको कॉपी किया और देखो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट किया, इसको मैंने पेस्ट किया और कंट्रोल एस किया, आप देखें मेरी पेज का वैसी हो गया ना। अगर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, देखो इसका मैं ये कलर कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और देखो बीजी कलर, और ये इनकी वैल्यू है, देखो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, और ये बीजी कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर है, लेकिन इसको कहते क्या है, एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी, और डबल कोट्स के अंदर क्या होती हैं, वैल्यू होती हैं। तो वैल्यू यहाँ पे मैं ये देता हूँ, ये कलर है, कंट्रोल एस किया मैंने और देखो ये मेरी पेज है, वही कलर आ गया।
तो आप देखो ऑनलाइन खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे से कलर फाइंड, यहाँ से आप खुद भी कलर बना सकते हैं। देखो इनकी वैल्यू ऊपर चेंज हो रही है, आप खुद भी कोई कलर बना ले इनसे। देखो यहाँ से जहाँ से जैसे कलर आपको चाहिए और वहाँ पे आप यूज़ करें। ये वेबसाइट्स भी आपको मिल रहे हैं, ये कलर्स भी आपको मिल रहे हैं, जो कलर आपको पसंद है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ज़्यादा तेज़ कलर आप यूज़ ना करें, लाइक फुल रेड, लाइक फुल ब्लू, लाइक फुल ग्रीन। यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत RGB के कलर्स आए हैं, जैसे कि ये कलर्स हैं, ये अब सारे बेस्ट हैं। तो आप ऐसे खूबसूरत कलर्स यूज़ करिए। आप इस पे कम्प्लीटली एक सर्च करें कि वेबसाइट में कौन से कलर्स ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे वेबसाइट में कौन कौन से कलर्स यूज़ होते हैं, आपका ये असाइनमेंट भी है, आप कल मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कौन से कलर्स जो है वो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। प्रोफेशनल कलर्स कौन से हैं, जस्ट गूगल में टाइप करें प्रोफेशनल कलर नेम्स फॉर वेबसाइट, आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। एनीवे ये देखो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनसे देखो ये कलर्स, ये कलर का आप नाम भी गेट कर सकते हैं, इनका कोड भी गेट कर सकते हैं, दोनों। और आगे हम जाके CSS में फिर RGB कलर भी इंक्लूड कर सकेंगे। RGB मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्टाइलिंग जो है वो CSS में है, HTML में थोड़ा बहुत है, वो हम कर ही लेंगे। चलो मैं फिर से आ जाता हूँ, मुझे वो दूसरा कलर पसंद था, ये नहीं, यहाँ पे BG कलर है। हाँ, आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स है, ठीक है। जैसे कि ये बॉडी रिजर्व्ड वर्ड है, आप बॉडी की जगह बॉडी 1 2 3 नहीं लिख सकते। सेम लाइक दैट आप BG कलर की जगह कुछ नहीं लिख सकते। अलबत्ता आप ये वैल्यू चेंज दे सकते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं दे सकते जी। नहीं 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 नहीं, वो CSS में है, ठीक है। अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर है, ठीक है। क्योंकि ये हम अब CSS नहीं पढ़ रहे, हम ये काम सारा काम कलर को चेंज करना, कलर कम्बिनेशन सब कुछ हम CSS से करेंगे। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको CSS से चेंज करने का शौक है तो मैं अभी चेंज करके दे देता हूँ डिफरेंट तरीक़ों से। लाइक यहाँ पे फिर देखो बैकग्राउंड डैश कलर है, बैकग्राउंड डैश कलर में लाइक मैं यहाँ पे देखो ऑरेंज, Ctrl+S करता हूँ तो सेम देखो उनका ऑरेंज में चेंज। तो वहाँ पे CSS में देखो बैकग्राउंड डैश कलर है, प्लीज़ आप CSS पे फिलहाल ना जाए। PG कलर और वही जो कुछ था Ctrl+S, और यहाँ पे ये, या मुझे ये पसंद है। ओके, इसके बाद आते हैं डिफरेंट चीज़ों की तरफ। फिर है HTML फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग यूज़ होता है कि अब अगर आपने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इस टेक्स्ट का, तो फिर आप क्या करेंगे, या यहाँ पे किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है फॉन्ट टैग। यहाँ पे आप लिखिए फॉन्ट, फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान एंड वॉच फॉर द चेंज। ओके, Ctrl+S क्या मैंने इसको, अब देखिए नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। फिलहाल नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब इस फॉन्ट टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू हम उनका कलर, उनका साइज, उनका सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इनका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है कलर। कलर की एट्रीब्यूट है, यहाँ पे इक्वल टू डबल कोट्स में हम उनकी कलर की वैल्यू देते हैं। तो फॉर एग्जांपल कलर मैं देता हूँ वाइट, आप Ctrl+S करता हूँ, आप देखिए इसका कलर हो जाएगा वाइट। अब मैं इनका साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे स्पेस, ये एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ साइज, साइज इंटर करता हूँ, तो साइज प्लस के साथ मैं दे देता हूँ 3, +3 +2 +4, यहाँ पे प्लस के साथ आप देते हैं तो उनका साइज इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर मैं इनको +4 दे देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, आप देखिए इनका साइज इंक्रीज हो गया। सेम लाइक दैट एक और एट्रीब्यूट इनकी है, अगर आपने उनका स्टाइल चेंज करना है तो है फेस। फेस में यहाँ पे मैं दे देता हूँ इम्पैक्ट। अगर टेक्स्ट का स्टाइल आपने चेंज करना है तो आप देखें इम्पैक्ट से उनका स्टाइल चेंज हुआ। सच लाइक दैट अगर आप यहाँ पे इम्पैक्ट की बजाय दे दें वर्डाना तो उनका ये स्टाइल हो गया। सच लाइक दैट अगर आप कार्बन, इस तरह बहुत सारे हैं, सॉन्स सेरिफ
व्हाटएवर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इम्पैक्ट को फिलहाल पसंद कर देता हूँ। कंट्रोल एस। अगर आपको इसका भी पता नहीं कि ये स्टाइल टेक्स्ट के कहाँ से गेट करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखे फॉन्ट फैमिलीज और फेसिस नेम्स फॉर HTML। देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिससे आप ये नाम गेट कर सकते हैं। एनीवे ये फेसिस वैसे हम पढ़ेंगे CSS में बाय द वे, बट यहाँ पे भी आप पढ़ दें। ओके, ये आपने स्टाइल भी चेंज कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको सेंटर पर अलाइन करना चाहूँ तो उसके लिए कौन सी एट्रीब्यूट है, अलाइन। तो यहाँ पे मैं देखो अलाइन दे देता हूँ कि अलाइन सेंटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल एस करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये सेंटर पे नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर आप ये भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम H1 पे H1 का कलर चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्या इसका चेंज कर सकते हैं। तो यस आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे करें कि फॉर एग्जांपल आपने इस H1 का कलर चेंज करना है, तो देखो आप इस H1 को कंट्रोल X करें। ओके, आप यहाँ पे फॉन्ट टैग को स्टार्ट करें, एंड करें, और फॉन्ट टैग के अंदर H1 टैग को स्टार्ट और एंड करें या पेस्ट करें पूरा H1 टैग। देखो H1 यहाँ पे एंड है। ओके, पूरी बॉडी पे पेमेंट नहीं होता। कंट्रोल एस होता है पूरी बॉडी पे भी, लेकिन यहाँ पे नहीं। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं फॉन्ट टैग को यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर, और इसको वैल्यू दे देता हूँ वाइट। कंट्रोल एस किया मैंने, और आप देखें यहाँ पे कलर वाइट, और वो सेंटर पे भी अलाइन है। तो देखो ये सेंटर पे अलाइन नहीं हो रहा, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। H1 को मैंने अलाइन कर दिया है सेंटर पे, और फॉन्ट टेक्स्ट से मैं उनका कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं उनका फॉन्ट स्टाइल, उनका फॉन्ट, उनकी फेस जो है उनका साइज मैं चेंज कर सकता हूँ। अब आप H1 का साइज भी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? लाइक अगर यहाँ पे मैं फॉन्ट को साइज दे दूँ और उसके साथ मैं लिखूँ +4, कंट्रोल एस करूँ, तो आप देखो H1 का तो खुद का स्टाइल भी बड़ा है और ये इतना बड़ा, सच लाइक दैट अगर मैं +2 कर देता हूँ तो इतना बढ़ जाएगा उनका साइज, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये बात है। इसके बाद है इमेज इंसर्शन, बस सिर्फ ये इमेज इंसर्शन करते हैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। इमेज इंसर्शन में ये बात है कि अगर आप कोई भी इमेज इंसर्ट करना चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो इमेज आपकी फोल्डर में होना चाहिए। लाइक देखो मेरे पास एक फोल्डर है इमेजेस की, तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता कि इमेज जहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और मैं उसको अपने वेबसाइट पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी इमेज अपने वेबसाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपके वेबसाइट की जो फोल्डर है, लाइक मेरा फोल्डर है, देखो ये देखो 3rd क्लास के अंदर मेरी ये पेज है। तो जिस पेज को मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, लाइक देखो ये इंडेक्स पेज है, ये बाकी मैं डिलीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। मेरी ये इंडेक्स पेज है, तो मैं इस इंडेक्स पेज के साथ साथ एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से, और उसके अंदर मैं इमेजेस को रख लेता हूँ। लाइक आपको इमेज इंक्लूड करना है, आपको जहाँ पे भी इंक्लूड करना है, चाहे आपको यहाँ पे फ्रंट पे इंक्लूड करना है, चाहे आपको यहाँ पे फ्रंट टैग के बाद ही इंक्लूड करना है। ठीक, तो मैं फ्रंट टैग के बाद ही इंक्लूड कर देता हूँ। तो इमेज को इंक्लूड करने का तरीका यह है कि आप img टैग लिख लेते हैं। img टैग का क्लोजिंग टैग नहीं है, आप यहाँ पे स्पेस देते हैं, यहाँ पे src मतलब सोर्स देते हैं, और इक्वल साइन डबल कोट्स में आप सोर्स देते हैं, इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम उसको कह देते हैं कि उनका एड्रेस ये है कि इस पेज के लिहाज से इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इमेजेस फोल्डर के अंदर banner.jpg इमेज में इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये मेरा इमेज है, आपने इंक्लूड करना है। तो मैं कह देता हूँ कि इमेजेस फोल्डर के अंदर स्लैश मतलब फोल्डर के अंदर, और इमेज का नाम है banner.jpg। अगर आपको ये नाम लिखने में दुश्वारी है तो आप इनको यहाँ पे कंट्रोल ए करें, यहाँ से आप इनको कॉपी करें और सिंपली आप इनको यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, लेकिन मुझे याद था मैंने लिखा, कंट्रोल एस किया मैंने, और आप देखें यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा, लेकिन ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया। अब इस इमेज के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स मैं उस पर अप्लाई करूँगा। एक एट्रीब्यूट उनकी ये है, दूसरी एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेट, इंटर किया मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि इनका वेट जो है वो 100% हो। अब परसेंट में या पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं, 100% का मतलब कि फुल वेट का हो।
तो देखो उनका फुल विड्थ आ गया, और उनका हाइट जैसे मैंने विड्थ दिया तो उनका हाइट खुद ब खुद आ गया। अगर आपने उनका हाइट इंक्रीज करना है फिर तो आप यहाँ पे हाइट दे दें, लाइक आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ। ये स्क्रीन डिवाइड है पिक्सल में, ये आपको कुछ टाइम बाद खुद पता चल जाएगा कि कितने पिक्सल का स्पेस होता है। देखो 500 पिक्सल मैंने दी, इतना स्पेस, उनका हाइट इतना बन गया। अगर आपको इसका हाइट कम करना है तो आप यहाँ पे 300 पिक्सल लिखे कंट्रोल एस करें, आप देखिए उनका हाइट कम हो जाएगा। लेकिन मुझे 500 पिक्सल चाहिए था, या मुझे 600 पिक्सल करना है, इसको कंट्रोल एस करें और यहाँ पे देखें इसका ये आ गया। ठीक है जी जी। और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है इस इमेज की जिसे कहते हैं अल्ट, और अल्ट मतलब अल्टरनेटिव। इमेज में नॉट फाउंड, कंट्रोल एस करते हैं लेकिन ये तब तक शो नहीं होता, ये कुछ शो नहीं करता। ये तब शो होगा जब इमेज का पाथ गलत होगा। लाइक अगर आपने इसमें से सिर्फ एक वर्ड भी मिस किया तो उनका पाथ गलत हो गया, तो ये इमेज आपके पास यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस इमेज की जगह देखो इमेज में नॉट फाउंड ये मैसेज तब आता है जब कोई इमेज के पाथ में मसला हो या इमेज लोड ना हुआ हो, तो ये मैसेज तब आता है। अब देखो फिर से नहीं आ रहा। ओके फिर अगर आपने स्मॉल इमेजेस लेने हैं और उसको आपने साइड पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा इमेज लेता हूँ। अच्छा एक टैग है जिसे कहते हैं बी आर टैग। बी आर टैग यूज़ होता है ब्रेक के लिए, जिस तरह के C++ में /n यूज़ होता है। ब्रेक टैग मतलब दो लाइन को ब्रेक करो, स्पेस दे दो दो लाइन। मैं एक दूसरा इमेज लेना चाहता हूँ, जैसे मैं इंटर करूँ देखो SRC खुद भी आ जाता है। सोर्स मैं दे देता हूँ कि इमेजेस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल 2.jpg इमेज है, कंट्रोल एस किया मैंने। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इतना बड़ा इमेज आ गया। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं छोटा करूँ, तो इसका मैं विड्थ दे देता हूँ कि 300 पिक्सल। जैसे मैं विड्थ दे दूँ या हाइट को भी खुद कंट्रोल कर देगा, तो देखो इतना ही छोटा इमेज आ गया। तो अगर मैं इस इमेज को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ पे ना हो, ये यहाँ पे सेंटर पे शो हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं एच स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टली स्पेस। मैं चाहता हूँ कि 300 पिक्सल ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ जाए, तो आप देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ 300 पिक्सल ये मूव कर देगा। अगर मैं उनको ज़्यादा मूव करना चाहूँ तो उसके साथ मैं यहाँ पे 600 500 जितनी वैल्यू आप बढ़ाते हैं उतना ही ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ओके इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा इसको नीचे चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं वी स्पेस मतलब वर्टिकल स्पेस, टॉप से स्पेस। तो मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली ये 100 px, ये px आपने एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना, ठीक। px मतलब पिक्सल, 100 पिक्सल आपने इसको नीचे लाना है। तो देखो यहाँ से ये अपनी पोजीशन से 100 पिक्सल नीचे आया। जितनी वैल्यू आप पिक्सल की बढ़ाते हैं उतना ही ये नीचे आएगा। एनफ है। ओके ग्रेट।